हेलो एंड वेलकम ऑल ऑफ़ यू। आज हम डिस्कस करने वाले हैं, हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्रिटिकल सेक्शन। इसको आप ध्यान से समझिए। क्रिटिकल सेक्शन क्या होता है, किस तरीके से वर्क करता है, वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। अब देखो, क्रिटिकल सेक्शन जैसे नाम से क्लियर हो रहा है, ये क्या होता है, एक तरीके का सेक्शन होता है। जैसे कि आपको याद होगा, हमने एक्सेप्शन हैंडलिंग कभी पढ़ा था, जिसके अंदर हम बहुत सारे ब्लॉक्स पढ़ते थे, ट्राई, थ्रो, कैच पढ़ते थे। तो वैसे ही क्या होता है, ट्राई के अंदर हम कौन सा कोड रखते थे जिसमें हमें लगता था एक्सेप्शन ओकर हो सकता है। उस तरह से क्रिटिकल सेक्शन में भी क्या होता है, कुछ सेगमेंट ऑफ कोड होता है, ठीक है। और ये कुछ हद तक इसका जो एग्जीक्यूशन होगा था ना, वो डू वाइल लूप की तरह होता है। हमने लूप पढ़ा था ना, वाइल, डू वाइल, मतलब डू वाइल लूप की तरह होता है। कैसे, मैं बताती हूँ आपको। देखो, सबसे पहले ये समझो क्रिटिकल सेक्शन होता क्या है। तो क्रिटिकल सेक्शन अपने आप में क्या होता है, कोड सेगमेंट होता है, एक तरीके का कोड सेगमेंट होता है दैट कैन बी एक्सेस्ड बाय ओनली वन प्रोसेस एट ए टाइम। इस चीज़ का खास ध्यान रखना है आपको कि क्रिटिकल सेक्शन जो होता है, ऐसा सेगमेंट ऑफ कोड होता है, ये दिख रहा है आपको, ऐसा कोड ऑफ सेगमेंट होता है जिसको एक्सेस एक प्रोसेस एक टाइम में कर सकती है। मतलब ये अगर मेरा क्रिटिकल सेक्शन है, ये मेरा क्रिटिकल सेक्शन है, तो इसके अंदर जो भी कोड मैंने लिखा है, उस कोड को अगर एक्सेस करना है तो एक टाइम में सिर्फ एक ही प्रोसेस उसको एक्सेस कर सकती है, ओनली वन प्रोसेस, ठीक है, एट ए टाइम। उससे ज़्यादा उसको एक्सेस नहीं कर सकती, कंडीशन है, ठीक है। तो क्रिटिकल सेक्शन क्या कंटेन करके रखता है अपने अंदर, सबसे पहली बात तो ये है, क्रिटिकल सेक्शन अपने अंदर कंटेन करके रखता है कुछ शेयर्ड वेरिएबल को, ठीक है। क्रिटिकल सेक्शन के अंदर क्या कंटेन रहता है, एक तो रहते हैं आपके वेरिएबल्स, दूसरा दे नीड टू बी सिंक्रोनाइज टू मेंटेन द कंसिस्टेंसी ऑफ डेटा वेरिएबल। तो इसमें क्या होता है, जो क्रिटिकल सेक्शन होता है वो अपने अंदर सबसे पहले तो शेयर्ड वेरिएबल को कंटेन करके रखता है, और इसको क्या ज़रूरत होती है, उनके सिंक्रोनाइजेशन को मेंटेन करने के लिए, कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने के लिए डेटा वेरिएबल्स की, उसको क्या करना पड़ता है, सिंक्रोनाइज करते रहना पड़ता है। अब सिंक्रोनाइज के लिए क्या करे वो, सो द क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम मीन्स, क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम का मतलब क्या होता है, डिजाइनिंग अ वेव, हम एक ऐसा वेव डिजाइन कर रहे हैं, ठीक है, फॉर कोऑपरेटिंग प्रोसेस। मैंने क्या बोला, ये भी कोऑपरेटिंग प्रोसेस के ऊपर ही अप्लाई होता है, टू एक्सेस शेयर्ड रिसोर्सेज विदाउट क्रिएटिंग डेटा इनकंसिस्टेंसी। डेटा इनकंसिस्टेंसी मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी समझाया था, मतलब सेम टाइम पे मल्टीपल प्रोसेस जो हैं वो डेटा को एक्सेस भी कर रहे हैं और मॉडिफाई भी कर रहे हैं, जिससे वो डेटा क्या हो रहा है, इनकंसिस्टेंट स्टेट में जा रहा है। तो क्रिटिकल सेक्शन बेसिकली क्या होता है, वो सेगमेंट ऑफ कोड हम इसमें लिखते हैं, ठीक है, जिसको एक बार में एक ही प्रोसेस एक्सेस कर पा रही है, जिससे क्या हो रहा है, इनकंसिस्टेंसी नहीं हो रही। मतलब एक अगर उसको एक्सेस कर रहा है, वह उसको मॉडिफाई कर रहा है, फिर दूसरा आ रहा है, साइमल्टेनियसली नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम के रिगार्डिंग ही हमने बनाया है। तो क्रिटिकल सेक्शन कंटेन क्या करता है, क्रिटिकल सेक्शन अपने अंदर वेरिएबल को कंटेन करता है। कौन से वेरिएबल, जो शेयर्ड है। अब शेयर्ड वेरिएबल है, मतलब दूसरी प्रोसेस भी उनको यूज कर रही होगी, तो सारी प्रोसेस एक साथ ही उनको मॉडिफाई करने ना लग जाए, या एक साथ ही एक्सेस ना करने लग जाए। इसकी बजाय हमने एक सिंक्रोनाइजेशन को मेंटेन किया। क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम का मतलब के अंदर हमने ये डिज़ाइन किया, हमने एक रास्ता बनाया, डिज़ाइनिंग अ वे, हमने एक वे क्रिएट किया, उस वे के हिसाब से जो कोऑपरेटिंग प्रोसेस है, यानी कि कौन सी प्रोसेस, कोऑपरेटिंग प्रोसेस मैंने आपको क्यों समझाया पहले, वो प्रोसेस जो किसी दूसरे प्रोसेस जो एग्जीक्यूशन में है उसकी वजह से इम्पैक्ट हो जाए। इंडिपेंडेंट प्रोसेस तो होगी ही नहीं, तो उस पर तो अप्लाई होगा ही नहीं ये चीज़, है ना। ये किस पे अप्लाई होगा, कोऑपरेटिंग प्रोसेस पे, जहाँ पे दूसरी प्रोसेस आपको आपकी को अफेक्ट कर सकती है। तो कोऑपरेटिंग प्रोसेस क्या करती है, एक्सेस करती है शेयर्ड रिसोर्सेज को, है ना, वो रिसोर्सेज जो शेयर्ड है। लेकिन यहाँ पे हम इस तरीके से हमने एक रास्ता चुना है, डिज़ाइन किया है, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, डेटा रिसोर्सेज को हम एक्सेस भी करेंगे, डेटा को इनकंसिस्टेंट स्टेट में ले जाए बिना। उसी का तरीका हमने निकाला था कि एक प्रोसेस एक ही बार में क्रिटिकल सेक्शन में एंटर करेगी, उससे ज़्यादा एंटर कर ही नहीं सकती क्रिटिकल सेक्शन में, ठीक है। आगे समझो और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मैंने बोला था कि यहाँ पे डू वाइल लूप जो होता है, उसकी तरीके से ये काम करता है। डू वाइल लूप हमने पढ़ा था, तो क्या होता है, एटलीस्ट कंडीशन अगर फॉल्स भी होगी तो भी लूप एटलीस्ट वन टाइम एग्जीक्यूट होगा। देखो, डू है, उसके बाद एंट्री सेक्शन होता है। एंट्री सेक्शन जब हम एंटर हुए तो ये हमें मिल गया हमारा क्रिटिकल सेक्शन। क्रिटिकल सेक्शन में हो गया, उसके बाद इस सेक्शन से हम एग्जिट हो गए।
तब इसका एक रिमाइंडर सेक्शन रहता है और तब व्हाइल लूप अगर ट्रू है तो ये दोबारा से एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज एग्जिट हो जाएगा। तो इस तरीके से काम करता है। अब इसमें मैं बताती हूँ आपको कैसे होगा। देखो, क्रिटिकल सेक्शन जब भी हम पढ़ते हैं तो इसमें 3 रिक्वायरमेंट्स होती हैं क्रिटिकल सेक्शन के लिए। पहली रिक्वायरमेंट होती है कि जो भी प्रोसेस हैं वो कैसी होनी चाहिए, म्यूचुअल एक्सक्लूजन होना चाहिए, है ना। आप सुन लो फिर मैं समझाती हूँ कैसे। प्रोग्रेस और बाउंडेड वेटिंग, ये 3 रिक्वायरमेंट होनी चाहिए क्रिटिकल सेक्शन के में एंटर के लिए। कैसे, ये देखो, सबसे पहले म्यूचुअल एक्सक्लूजन से स्टार्ट करते हैं। म्यूचुअल एक्सक्लूजन का मतलब क्या होता है, इफ अ प्रोसेस इज एग्जीक्यूटिंग इन क्रिटिकल सेक्शन, एक प्रोसेस है, मान लो CS लिख रही हूँ मैं क्रिटिकल सेक्शन को, ठीक है, ये हमारा क्रिटिकल सेक्शन है। मान लो प्रोसेस है हमारी P9, ठीक है, प्रोसेस P9 हमारी क्रिटिकल सेक्शन में क्या हो रही है, अभी एग्जीक्यूट हो रही है। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, एग्जीक्यूट हो रही है। ये मैं आपको क्या बता रही हूँ, म्यूचुअल एक्सक्लूजन, यानी कि एक प्रोसेस P9 है जो एग्जीक्यूट हो रही है अभी मेरे क्रिटिकल सेक्शन के अंदर, तो then no other process is allowed to execute in the critical section। ये होता है म्यूचुअल एक्सक्लूजन। म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या रिप्रेजेंट करता है कि अगर मेरी प्रोसेस P9 एग्जीक्यूट हो रही है करंटली क्रिटिकल सेक्शन के अंदर, तो नो अदर प्रोसेस विल अलाउ टू एग्जीक्यूट इन द क्रिटिकल सेक्शन, मतलब कोई भी दूसरी प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में एग्जीक्यूट नहीं हो सकती। दिस सिचुएशन इज म्यूचुअल एक्सक्लूजन। नाउ प्रोग्रेस समझो आप। प्रोग्रेस का मतलब क्या होता है, इफ नो प्रोसेस इज एग्जीक्यूटिंग इन द क्रिटिकल सेक्शन, यहाँ पे तो प्रोसेस P9 हो रही थी। आप सपोज करो कि प्रोसेस P9 क्रिटिकल सेक्शन में एग्जीक्यूट नहीं हो रही, क्रिटिकल सेक्शन में कोई भी प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं हो रही, क्रिटिकल सेक्शन अभी हमारा फ्री है, एंड अदर प्रोसेस आर वेटिंग आउटसाइड द क्रिटिकल सेक्शन, और एक प्रोसेस है सपोज P10, वो क्रिटिकल सेक्शन के आउटसाइड में वेट कर रही है कि भाई मैं एंटर करूं और मैं एग्जीक्यूट करूं, ठीक है। देन ओनली दोज प्रोसेस दैट आर नॉट एग्जीक्यूटिंग इन देयर रिमाइंडर सेक्शन कैन पार्टिसिपेट इन द डीलिंग विच विल बी एंटर द क्रिटिकल सेक्शन नेक्स्ट। तो क्या होगा, मतलब अभी इस यहाँ तक का मतलब समझे, क्रिटिकल सेक्शन एम्प्टी है, कोई प्रोसेस उसके अंदर एग्जीक्यूट नहीं हो रही है, तो और एक प्रोसेस है वो क्रिटिकल सेक्शन के आउटसाइड में वेट कर रही है, ठीक है। तो उस समय क्या होगा, ओनली दोज प्रोसेस दैट आर नॉट एग्जीक्यूटिंग इन देयर रिमाइंडर, सिर्फ वही प्रोसेस नहीं जो कि उसके रिमाइंडर सेक्शन में बल्कि पार्टिसिपेट कर सकती है वो भी, कि वो भाई एंटर करे क्रिटिकल सेक्शन के अंदर, ठीक है। एंड द सिलेक्शन कैन नॉट बी पोस्टपोन्ड आइडेंटिफाई, जो कि है इंडिफाइनेट टाइम तक के लिए नहीं पोस्टपोन होना चाहिए। इसका मतलब समझे कि मतलब क्रिटिकल सेक्शन एंटर है, अगर कोई प्रोसेस उसके रिमाइंडर सेक्शन में भी है उस समय, तो वो भी पार्टिसिपेट कर सकती है क्रिटिकल सेक्शन में एंटर के लिए, वो भी रिक्वेस्ट कर सकती है, ठीक है। और उसे हम बहुत लंबे समय तक के लिए नहीं टाल सकते, ठीक है, डेफिनेटली टाइम तक भेज सकते हैं, ठीक है, अनडेफिनेटली टाइम तक हम उसे नहीं भेज सकते। ये होता है प्रोग्रेस, ठीक है। अब आओ बाउंडेड वेटिंग। थर्ड कंडीशन क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है, बाउंडेड वेटिंग। बाउंडेड वेटिंग में थोड़ा सा ट्विस्ट है, देखो कैसे। अब बाउंड मस्ट एग्जिस्ट ऑन द नंबर ऑफ टाइम्स दैट अदर प्रोसेस आर अलाउड टू एंटर देयर क्रिटिकल सेक्शन आफ्टर अ प्रोसेस हैज मेड अ रिक्वेस्ट टू एंटर इट्स क्रिटिकल सेक्शन एंड बिफोर दैट रिक्वेस्ट इज ग्रांटेड। मतलब क्या हुआ कि a bound must exist on the number of times, ठीक है, that other process has allowed to enter their critical section। मान लो P10 जो है वो उसको क्रिटिकल सेक्शन में एंटर करने के लिए हमने अलाउ कर दिया, आफ्टर अ प्रोसेस मेड अ रिक्वेस्ट टू एंटर देयर क्रिटिकल सेक्शन, और उसके बाद दूसरी प्रोसेस ने रिक्वेस्ट की कि मुझे भी क्रिटिकल सेक्शन में जाने दो, ठीक है, लेकिन उससे पहले वो रिक्वेस्ट ग्रांट हो चुकी है, मतलब दोनों प्रोसेस रेडी हैं क्रिटिकल सेक्शन में जाने के लिए। तो क्या हुआ, एक प्रोसेस को हमने जैसे ही परमिशन रिक्वेस्ट उसकी जो ग्रांट हो गई, उससे पहले ही दूसरी प्रोसेस को रिक्वेस्ट से पहले ग्रांट हो गई, तो मतलब दोनों रेडी थी लेकिन एक जो है उसको रिक्वेस्ट उसकी ग्रांट हो गई, तो इसको बोलते हैं बाउंडेड वेटिंग, ठीक है। तो ये 3 रिक्वायरमेंट हैं बेसिकली क्रिटिकल सेक्शन की जो कि फुलफिल होनी चाहिए। उसके बाद इसमें एक टूल मैंने बताया था यूज़ करते हैं हम, सेमाफोर। उसके अंदर हम क्या करते हैं, सेमाफोर बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करता है, ये एक वेरिएबल होता है, ठीक है, ये वेरिएबल बोल सकते हो आप इसको। अभी इससे पहले हमने इसको टूल भी बोला, इसके अलावा ये एक मैकेनिज्म भी बोल सकते हो आप, ठीक है। और ये क्या करता है, बेसिकली सिग्नल प्रोवाइड करता है, ठीक है। सिग्नल वेरिएबल भी बहुत सारी जगह पे हम इसको क्या बोलते हैं, सिग्नलिंग वेरिएबल बोलते हैं,
क्यों बोलते हैं वो मैं बताती हूँ, इतनी चीज़ें बोलते हैं। अब आप देख लेना क्या पूछ रहा है आपसे एग्जाम में, ठीक है। हाँ, सेमाफोर इज अ सिग्नलिंग मैकेनिज्म, वही लिखा हुआ है मैंने, जो सेमाफोर होता है एक सिग्नलिंग मैकेनिज्म होता है एंड अ थ्रेड होता है दैट इज वेटिंग ऑन अ सेमाफोर कैन बी सिग्नल्ड बाय अनदर थ्रेड, जो कि एक दूसरे थ्रेड को क्या बोलता है, को क्या प्रोवाइड कराता है, सिग्नल प्रोवाइड कराता है। दिस इज डिफरेंट देन म्यूटेक्स, ठीक है। म्यूचुअल एक्सक्लूजन से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। म्यूटेक्स को हम ना, म्यूचुअल एक्सक्लूजन जो अभी हमने पढ़ा है ना, उसको शॉर्ट में ना वो भी बोलते हैं, म्यूटेक्स भी बोलते हैं, ठीक है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन। इससे थोड़ा अलग होता है। म्यूटेक्स कैन बी सिग्नल्ड ओनली बाय द थ्रेड दैट इज कॉल्ड देयर वेट फंक्शन, ठीक है। अब सेमाफोर क्या करता है, एक सिग्नलिंग मैकेनिज्म है जो किसी दूसरे थ्रेड को सिग्नल देता है। कैसे देता है, दो सिग्नल होते हैं, दो, इसके अंदर दो सिग्नल वेरिएबल होते हैं। अगर ये सेमाफोर है तो इसके दो सिग्नल वेरिएबल होते हैं, एक होता है होल्ड, ठीक है, एक मैं आपको बताती हूँ, एक होता है इसका सिग्नल वेरिएबल होल्ड और एक होता है वेट। ये वो प्रोवाइड करता है। कैसे, अ सेमाफोर यूज टू एटॉमिक ऑपरेशन, ये दो एटॉमिक ऑपरेशन को यूज करता है। एक होता है वेट, एक होता है सिग्नल। एक होता है होल्ड, नहीं सॉरी, इसको बोलते हैं, एक होता है वेट और एक होता है आपका सिग्नल, ठीक है। ये क्या है, ये कैसे वेरिएबल है, एटॉमिक, यानी इनकी वैल्यू 0 1 ये हो सकती है, या 1 और 0 इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये किस लिए होते हैं, ये प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं। प्रोसेस हमारी सिंक्रोनाइज्ड हो, इस पर्पज से हम इसको यूज करते हैं सेमाफोर को। तो सेमाफोर की इंटीजर वेरिएबल होते हैं विच कैन बी एक्सेस्ड ओनली थ्रू 2 ऑपरेशन। इसमें 2 ऑपरेशन हो सकते हैं, या तो एक प्रोसेस वेट करेगी और एक दूसरी, या फिर उसको सिग्नल मिलेगा तो वो खुद को एग्जीक्यूट करेगी। तो सेमाफोर बेसिकली क्या करता है, एक एटॉमिक वेरिएबल होता है जो कि ये रिप्रेजेंट करता है दूसरे थ्रेड को, वो सिग्नल भेजता है कि भाई आपको वेट करना है, वेट ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करना है अभी आपको, या आपको सिग्नल मिल गया है तो आप अपना एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर सकते हैं। किस टाइप का एग्जीक्यूशन, कि भाई आपको क्रिटिकल सेक्शन में एंटर करके अपना काम एग्जीक्यूट कर लेना है, ठीक है। अब जो सेमाफोर होता है वो उसमें 2 तरीके की स्टोरेज होती है, ठीक है। तो इसमें 2 तरीके का आप पढ़ोगे, एक होता है बाइनरी सेमाफोर, एक होता है काउंटिंग सेमाफोर। तो बाइनरी सेमाफोर में होता है, ये सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म को यूज करते हैं और इसमें इंटीजर वैल्यू जो होती है वो रेंज होती है 0 से 1। अगर आपको वेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं 0 से, तो आप सिग्नल को 1 से रिप्रेजेंट कर दो, वाइस वर्सा अगर आप इसको 1 से रिप्रेजेंट कर रहे हो तो इसको 0 से रिप्रेजेंट कर दो। लेकिन ये बाइनरी होता है, ट्रू और फॉल्स, जो कि रिप्रेजेंट कर, जो सिग्नल किसको भेजता है, थ्रेड को। कौन से थ्रेड को, जो एंटर होने वाला है क्रिटिकल सेक्शन में। इसके बिहाफ पे वो थ्रेड क्रिटिकल सेक्शन में एंटर होगा या नहीं होगा वो डिसाइड होता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि क्रिटिकल सेक्शन की सिचुएशन है कि 1 प्रोसेस एंटर ओनली 1 टाइम, ठीक है। काउंटिंग सेमाफोर में क्या होता है, ये रेफर करता है सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म को, वो भी करता है, ये भी करता है। हुज वैल्यू रेंज इज 0 to n, इसकी रेंज क्या थी, 0 to 1। अब काउंटिंग सेमाफोर की जो रेंज होती है वो 0 से n होती है, ठीक है। वेयर n रेफर्स टू अ नॉन नेगेटिव इंटीजर ग्रेटर देन 1, मतलब यहाँ पे जो n है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, नॉन नेगेटिव इंटीजर, इसको रिप्रेजेंट करता है, समझ गए। तो सेमाफोर बेसिकली हम क्यों यूज करते हैं, सेमाफोर बेसिकली हम यूज करते हैं प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन को मेंटेन करने के लिए, और उसके साथ साथ ये बताने के लिए कि प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन को मेंटेन करते करते किसको सेमाफोर क्रिटिकल सेक्शन में एंटर करना है और किसको अभी वेट करना है, ये डिसाइड करता है सेमाफोर के वेरिएबल्स के हेल्प से। और हमने इससे पहले जो पढ़ा था हमारा क्रिटिकल सेक्शन, तो वो भी हमारा एक सेगमेंट ऑफ कोड होता है जिसके 3 डिफरेंट हमने रिक्वायरमेंट्स पढ़ी थी, आपको याद होगा। तो इन रिक्वायरमेंट को अच्छे से समझना है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन, ठीक है, सेकंड थी प्रोग्रेस और थर्ड इज बाउंड वेटिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। अगर इसमें कोई इशू आता है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज अवर क्रिटिकल सेक्शन।